अभी तो कंटिन्यू अभी जितने भी बोर्ड है ना तो इन्हें क्या मतलब कास्टअप होते हैं जेटी से, तो ये जो लाइफ जैकेट का जो है ये अभी मसला सॉल्व हो गया। जो भी बंदा ऑन बोर्ड होता है उनको लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी कर दिया। अभी जितने भी बोर्ड चाहे फेरी ऑफ से न्यू फेरी ऑफ भाव का धक्का है, अपना ये बैलेट पे शिप टू शोर जो बिजनेस है, और गेटवे ऑफ इंडिया वहाँ से पैसेंजर का हार्बर में जाना वाना होता है, जितने भी बोट है ना उसमें लाइफ जैकेट कंपलसरी कर दिए। ये अगर पहले अगर ये कंपलसरी हो जाता था तो कंपलसरी, लेकिन इसने ना प्रिकॉशन लिया नहीं। लेकिन पहले अगर दे लेते तो ये जो मैंने क्या बोलते हादसा वगैरह कम होते थे। अभी जिस वक्त हादसा पेश आया था तो क्या आपके दिमाग में किस तरीके से आप लोगों की मदद की? अल्हम्दुलिल्लाह देखो, जब हम लोग ये हादसा जब हुआ था तो जेडी यानी जॉर्दीप आइलैंड जो था वहाँ से हम लोग एक पायलट को लेके मुंबई आ गए थे। तो उसी टाइम कॉल आई थी वीएचएफ के जरिए कि एक बोट को रेस्क्यू करना है, डूब रहा है वो। तो 20 मिनट का रास्ता था, लो टाइड का करंट था, तो हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह वो 8-10 मिनट में पार कर दिया। उसी 10 मिनट में हम लोग ने जितने भी हमारे पास जितने भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट थे वो सबको है ना इकट्ठा करके एक साइड में जमा कर दिया था। और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ पहले ना तय कर दी थी, किसी भी हाल में ना रेस्क्यू अच्छे से अच्छे करना है। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ने आके बोट को होल्ड किया। फिर जो चीखें जो आ रही थी वो तो यानी मैं बयान नहीं कर सकता उसको। तो जितने मैंने क्या बोलते ना रिंग बॉयज थे, लाइफ जैकेट थे, हम लोग ने रस्सी वस्सी बांध के ना पूरा स्टैंड बाय रखा था। जैसे ही करीब गए तो जैसे जैसे ना मौका मिल रहा था उसके करीब जाके या उसकी तरफ लाइफ रिंग बॉयज वगैरह उड़ा के उनको पकड़ने बोलते थे, और उसके जरिए ना हमने उसको खींच के ना बोट के करीब जाके ऊपर इसको रिस्क्यू करते थे। उसमें कुछ छोटे बच्चे भी एक छोटी बच्ची थी, उसके बारे में तो किस तरीके से बचाया था? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सबसे मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक का वही है कि वो ऑलमोस्ट ऑफ हो चुकी थी, समझ में नहीं आ रहा। तो माँ का तड़पना तो एकदम यानी कि आप बोल ही नहीं सकता मैं। तो उसको भी लगा था कि वो ऑफ हो चुकी थी, लेकिन वो 10-12 मिनट अगर पानी में कुछ रहता कोई रहता है तो अगर उसको बराबर नहीं क्या बोलते CPR देंगे ना तो जगने के चांसेस रहते। उस हिसाब से हमने उसको पीठ के बल बिठाया, फिर उसको प्रेस किया, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, फिर कंटिन्यू प्रेस किया, फिर मुंह में उसके हवा दी मुंह के जरिए, और बाद में फिर प्रेस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पानी मुँह से आना चालू हुआ। थोड़ी देर के बाद ना कंटिन्यू प्रेस करने का फिर पानी ज़्यादा आता था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आँखें उनकी यानी क्या ब्रीथिंग उसकी चालू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसकी आँखें ब्लिंक होने लगी। तो माँ को भी भरोसा हुआ कि अब ये खतरे से बाहर है। तो माँ ने एकदम, मैंने ये देख के ना इतनी खुश हुई थी कि मेरे कदमों तले आके झुकने के लिए कर रही थी, लेकिन मैंने उसको मना किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो कहते ना, वो जो कहते ना सुनो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी एक की जान बचाने से ना पूरी इंसानियत की जान बच जाती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़या वहाँ पे क्योंकि ये जो 35 का तो रेस्क्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट ऑफ हो चुकी थी। तो मैं समझूंगा ना इंशाल्लाह ये क्या बोलते ना ये चीज़ होने से ना थोड़ी इज्जत ज़्यादा मिली अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ में और कितने लोग थे जो जान बचाने में आगे थे? किफ़ायत मुन्ना एक इंडियन ड्राइवर था मेरे साथ में था, एक तपस करके था सीमेंट, और एक दूसरा एक नंदू करके एक सीमेंट था। 2 सीमेंट और एक इंजीनियर और एक मैं। वो पहले ठान लिए थे जितना भी अपने से हो सके अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। आरिफ भाई, कुछ नेवी ऑफिशियल्स की भी जान गई है इसमें? वो जो स्पीड बोट पे थे उनको ने क्या बोलते ना उसमें प्रॉपर शायद मास्टर नहीं था, और जहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था ना वो सी ट्रायल के लिए आए थे, वो भी जगह है ना वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया थी, वहाँ पे सी ट्रायल की परमिशन थी नहीं, फिर भी वो गए। और मेरे को नहीं लगता उधर प्रॉपर मास्टर था वो बोट में। और ये अभी जो बोल रहे हैं कि उसका ना क्या बोलते ना टेक्निकल फॉल्ट था, नहीं लगता मेरे को, क्योंकि एकदम कंट्रोल उनका चला गया था एकदम नज़दीक आके उन्होंने कर्व करने की कोशिश की, नहीं कर्व करने की कोशिश की, यानी क्या मतलब कोर्स ऑल्टर करने जो बोलते ना उनको कंट्रोल नहीं हुआ था, शायद वही एक्सीडेंट के रीज़न में। ट्रेंडिंग पे था शायद। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो इस हादसे के बाद वहाँ पे क्या प्रिकॉशन लिया गया है? अभी प्रिकॉशन तो ये है कि कभी भी बोट में अगर कोई जानने का रहता कोई भी, तो यानी किधर कौन सी भी बोट है, फेरी ऑफ की बोट हो, चाहे बैलेट पियर की बोट हो, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया की बोट हो, हर जगह पे ना ये लाइफ जैकेट कंपलसरी कर दिया है। तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये बोलूँगा ना कि जान
जानने के कम ही चांसेस थे। जितने सालों से कई हाँ। सालों से जो अभी कैजुअलिटी मेरे को लगता नहीं इस वजह से बहुत कम हो गई, क्योंकि लाइफ जैकेट कंपलसरी करने के बाद अगर कुछ एक्सीडेंट होता भी है ना तो इतनी कैजुअलिटी जितनी होती है उतनी नहीं होगी इंशाल्लाह। हारिक भाई, यही है कि जब भी कहीं से हादसा अगर हो जाते हैं या कुछ ऐसा जिसको ज़रूरत है मदद की, वो खुल के सामने आना चाहिए। बस ये दांत पात धर्म वर्म देखना नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है।